गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल आप लोगों ने इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करी थी, एस्टर के साथ रिएक्शन करी थी। ठीक है, उसका आगे कुछ बातें करते हैं, कुछ क्वेश्चन से बात कर रहे हैं। जैसे देखो, इसको एक बार ध्यान से देखो। वैसे एस्टर का थोड़ा सा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन एस्टर वाली रिएक्शन का एप्लीकेशन है। जैसे ये है, देखो, ठीक है, ये है, और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम CH3MgClS3O प्लस। ठीक है, तो बात चलते हैं इसकी, करते हैं। एस्टर है, इपॉक्साइड तो हो गया था। एस्टर का अपन ने कर लिया रिएक्शन। एक बार हम इसको थोड़ा इसका एक्सटेंशन बता दे रहे हैं। ये प्लस और ये माइनस, ये घुमाओगे माइनस और ये प्लस। ठीक है, क्या आया? OMgCl। देखो, ये ऐसे O और यहाँ क्या हो गया? CH3। बोलो, ये माइनस और ये प्लस, इसने इसको दिया, ये बॉन्ड टूट गया, क्या बना? डबल बॉन्ड O CH3 OMgCl। ठीक है, अब ये प्लस और ये माइनस, H प्लस OH माइनस, तो डबल बॉन्ड OH CH3। ठीक है, देख लो। इसी टाइप का एक और एग्जांपल ले रहे हैं, देखना। ये है O, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम C2H5MgClS3O प्लस। बात को देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O को घुमाएंगे, प्लस माइनस अटैक करेगा, वो देगा जैसे इसने दिया। इसमें कार्बन, ये डबल बॉन्ड कितने होंगे? डबल बॉन्ड आ जाएगा तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, कार्बन वैलेंसी 5 हो नहीं सकती, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इधर देखो, फिर वही कहानी, Mg पे प्लस, C2H5 पे माइनस, ये माइनस और ये प्लस। बोलो, यहाँ क्या हो गया? OMgCl, और यहाँ क्या हो जाएगा? C2H5। बोलो, ये प्लस और ये माइनस, ये इधर, ये आ गया, क्या करोगे? डबल बॉन्ड ONgCl C2H5। ठीक है, अब क्या होगा? H प्लस OH माइनस, डबल बॉन्ड C2H5, यहाँ क्या हो गया? OH। देख लो, सिस्टमेटिक बात करी गई है। घुमाया, माइनस प्लस हुआ, दिया, कार्बन वैलेंसी 5, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बात आपके सामने आ गई। बोलो, ठीक है, मिटा दें। अगला देखो, फिर इसके भी दो एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ एक सिस्टमेटिक देख लो बात। O है, O
बोलो। ठीक है, रिएक्शन किससे कराई? CH3MgClS3O प्लस, हमने यहाँ लिख दिया एक्सेस, क्या लिख दिया? एक्सेस। ठीक है, बॉन्ड को घुमाया, इसको घुमाओगे माइनस और ये प्लस, प्लस और ये माइनस, क्या हो गया? OMgCl, और यहाँ क्या हो गया? CH3। बोलो, OMgCl और यहाँ अटैच हो गया CH3। अब ये प्लस और ये माइनस, इसने इसको दिया, ये बॉन्ड टूटा, हुआ ना? तो यहाँ क्या हो गया? डबल बॉन्ड OMgCl और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है, अब आगे फिर रिएक्शन किसके साथ? CH3NgCl, ये घुमाया माइनस और ये प्लस, प्लस और ये माइनस, क्या हो जाएगा? OMgCl, OMgCl, यहाँ क्या है? CH3, यहाँ क्या है? CH3। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, इसने इसको दिया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस OMgCl, OMgCl, ये हुआ। फिर आगे रिएक्शन किसकी करिए? CH3MgCl माइनस और ये प्लस, तो CH3CONgCl CH3 देख लो बेटा, अब क्या होगा? H प्लस OH माइनस, माइनस और ये प्लस, क्या हो गया? CH3COH CH3 अगर इसकी हाइट डिस्कस कर दो तो H प्लस OH माइनस, तो क्या हो जाएगा? बोलो, ये बात तो ही। देख लो, घुमाया, OMgCl किया। अभी एक एग्जांपल और लिखेंगे, सेम टाइप का ही लिखेंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। पहले इसको देख लो, मिटा दें, मिटा दें। चलो एक बार और लिख दे रहे हैं। देखना, ये है, और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम C2H5 लिख देते हैं, C2H5 MgCl एक्सेस, और यहाँ क्या होगा? H3O प्लस। ठीक है, देखो इधर, ये क्या हुआ? माइनस और ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो गया? OMgCl, यहाँ क्या हो गया? C2H5 भाई, प्लस के पास क्या गया? माइनस वाला,
ये माइनस और ये प्लस, ये इसके पास, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या बना, डबल बॉन्ड ओ OMgCl, और यहाँ क्या है C2H5। ठीक है, अब फिर किसके अटैच होगा, C2H5MgCl। उसको देखो जो बातें करी उसी टाइप का फिर लिखा है हमने, बस CH3MgCl की जगह C2H5MgCl लिख दिया है, क्योंकि हर बच्चे को इसको क्लियरेंस आना चाहिए। C2H5MgCl प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस, OMgCl OMgCl, और यहाँ क्या हो गया C2H5, ये माइनस और ये प्लस, इसने इसको दिया, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया CH2H5, ये अटैक हो गया ना, प्लस और माइनस, और ये इसने दिया, ये बॉन्ड क्या हो गया, क्या बन गया यहाँ पे देखो, C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। फिर रिएक्शन करिए C2H5MgCl से, ये क्या हो गया माइनस और ये प्लस, क्या हुआ C2H5 COMgCl C2H5 H प्लस OH माइनस C2H5 COH C2H5 सही है, मिटा दें। देख लिया ना, पोज करके देख लो उसको। अब लिखो कॉन्सेप्ट of 1,2 and 1,4 addition। कॉन्सेप्ट ऑफ 1,2 and 1,4 एडिशन, ठीक है। विथ ग्रिग्नार्ड, विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ लिख रहे हैं 1,2 एडिशन, यहाँ लिख रहे हैं 1,4 एडिशन, ठीक है ना। पहली बात 1,2 एडिशन किस पे होगा, लो टेम्परेचर पे, और 1,4 एडिशन किस में होगा, हाई टेम्परेचर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखा हो, हाई टेम्परेचर वगैरह की बात कर रहा हो, हाई टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, लो टेम्परेचर को काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन, ये क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग और हार्ड न्यूक्लियोफाइल RMgX, ठीक है ना। वीक और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। RMgX के साथ क्या होगा, Cu2Cl2, कोरे हाउस वाला कुछ रिएक्शन हो, है Cu2Cl2 या R2CuLi, इस टाइप का मैटर हो, ठीक है, इतना लिखो। ठीक है ना।
इसमें डायरेक्ट अटैक ऑन C डबल बॉन्ड O, इसमें इनडायरेक्ट अटैक ऑन C डबल बॉन्ड O, ये CuX ही कर लो, ठीक है ना, ये CuX कर दिया। RMgX के साथ CuX हो या R2CuLi, RMgX के साथ कॉपर का कुछ मैटर हो तो समझ लेना कौन सा होगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, वीक और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। पहले तो ये थ्योरी लिख लो, इतनी बात। 1-2 एडिशन कब होगा बेटा, लो टेम्परेचर, 1-4 हाई टेम्परेचर, 1-2 काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन है, 1-4 थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन है। स्ट्रॉन्ग और हार्ड न्यूक्लियोफाइल इसको फेवर करती है, इसके लिए वीक और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट अटैक ऑन C डबल बॉन्ड O, यहाँ इनडायरेक्ट अटैक ऑन C डबल बॉन्ड O, इतनी बात देख लो। ठीक है, देख लिया, पोज कर लिए, लिख लोगे। और इसके कर रहे हैं क्वेश्चन, इसके कर रहे हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, ऐसे भी लिख सकता है कि ये, लेकिन हाँ एक बात और सुन लो, ये पेपर बहुत टफ आएंगे तब ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो चलो पहले बात शुरू करते हैं। जैसे ये है, देखो अपने मॉड्यूल में तो एक क्वेश्चन सिंपल सा दे रखा है, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं करी गई है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है क्योंकि एम्स वगैरह पूछा हुआ करते थे, तो उसके साथ अब कनेक्ट हुआ है तो क्या पता पूछ लें, इसलिए अपने सब संभावनाएं लेके चलना है कि हमारे बच्चों का 1% भी नुकसान ना हो। अब देखो यहाँ 2 रिएक्शन लिख रहे हैं, एक तो सीधे लिखा CH3MgClS3O+, ठीक है ना, और एक लिखा CH3MgClCuXS3O+, या CH3 होल ट्वाइस CuLiS3O+, एक ही बात है सब, हाँ 2 है। अब CH3MgCl कैसा एडिशन देगा, 1-2, क्या करोगे 1-2 एडिशन, सीधे C डबल बॉन्ड O। अब 1-2 कैसे, देखो इधर 1 2 3, मतलब ये है 1-2 पोजीशन, 1, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O पे डायरेक्ट एडिशन देगा, 1 है ना, तो इसको घुमाया माइनस और ये प्लस और ये माइनस, क्या बन गया OMgCl, और यहाँ क्या हो गया CH3, H प्लस OH माइनस OH CH3, क्या हो गया डायरेक्ट एडिशन, ठीक है ना, सीधे C डबल बॉन्ड O पे लगा दिया, रिएक्शन में कोई लफड़ा नहीं है। अब देखो आगे, अब ये है, अब ये ऐसे लिखा हुआ देखो, इसमें क्या होगा 1-4, कैसे, तो ये हो जाएगा O माइनस तो प्लस और ये माइनस, तो OMgCl, और यहाँ क्या हो गया CH3, देख लो इस पर प्लस आ गया, इस पे माइनस, तो माइनस प्लस के पास, प्लस माइनस के पास, बोलो। अब इसकी कह रहा है क्या, हाइड्रोलिसिस करोगे, H प्लस माइनस और ये प्लस, क्या हो गया ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये टॉटोमराइज, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो गया। पीएमटी में ये लेवल तो आ सकता है, ये अगर पेपर टफ होगा तो ये आएगा, तो इसको आराम से लिख दिया हमने। देखो जो बातें कही हैं, इनडायरेक्ट एडिशन हो रहा है C डबल बॉन्ड O पे, हुआ तो है लेकिन देखो टॉटोमराइज हो गया, तो इसलिए पता नहीं चला, तो इसको छाप लो। एक क्वेश्चन और देंगे, उसको करना।
मिटा दें। देख लो क्वेश्चन ध्यान से, CH3 MgCl सिंपल है तो कुछ नहीं करना, C डबल बॉन्ड O पे डायरेक्ट ऐड करना है। और डबल सिंगल डबल और CH3 होल ट्वाइस CuLi दे रखा हो या CH3 MgCl के साथ Cu2Cl2 CuCl ऐसा कुछ दिया हो तो 1,4 एडिशन होगा। बॉन्ड घुमा दिया प्लस माइनस, और ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट एडिशन हो रहा है C डबल बॉन्ड O पे। मिटा दें। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, CH3 MgCl H3O प्लस। CH3 होल ट्वाइस CuLi H3O प्लस। ठीक है, प्लस और ये माइनस। सिंपल CH3 MgCl है, कौन, C डबल बॉन्ड O पे डायरेक्ट एडिशन होगा तो इसको घुमा दिया, माइनस और ये प्लस, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH C CH3 H OMgCl H प्लस OH माइनस CH2 डबल बॉन्ड CH C CH3 H और यहाँ क्या हो गया OH। बोलो सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली बात हो गई, C डबल बॉन्ड O पे डायरेक्ट एडिशन। अब नेक्स्ट मैटर, इसमें अगर जो CH3 होल ट्वाइस CuLi हो या CH3 MgCl CuX कुछ ऐसा हो तो ये हो गया, इधर इसको हटा रहे हैं। ठीक है कि रहने दें उसको, चलो देख, मान लो पोज करके देखना हो आपको, देख लेना, माइनस और ये प्लस ये। ठीक है, अब ये रिएक्शन करनी है अपने को तो इसको हम इधर दोबारा लिख रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH COH CH3 होल ट्वाइस CuLi H3O प्लस, ये लिखा होगा, या CH3 MgCl Cu के साथ, तो ये इधर ये इधर क्या बन गया, ये वाली बात कर रहे हैं हम, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड COMgCl और यहाँ क्या हो गया H। तो इसके बाद प्लस के पास क्या आएगा भाई, ऐसे लिख दो, रुक जाओ, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अब CH3 MgCl, हाँ CuX है ना, CuX यहाँ पे लिख दे रहे हैं, या CH3 MgCl CuX या CH3 MgCl CuX, आगे हाइड्रोसिस सही है H3O प्लस। ठीक है, तो ये हो गया CH2, यहाँ क्या हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड C OMgCl और यहाँ क्या हो गया H, ये माइनस और ये प्लस, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड COH H टॉटोमराइज, क्या हो गया CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें क्या हो गया, ये तो हो गया आपका 1 2 और ये क्या हो गया 1 4। ये डायरेक्ट एडिशन C डबल बॉन्ड O पे, नीचे वाला क्या है इनडायरेक्ट एडिशन C डबल बॉन्ड O पे। बोलो कर लिया।
तो ये एक मुद्दा था। अब ज़्यादातर गिरनार 1-2 याद करने वाला मैटर है तो उसको लिख दे रहे हैं। मिटा दो इसको, मिटा दें, कर लोगे ये। तो ग्रिग्नार एजेंट के क्वेश्चन करना शुरू कर देना। अभी कंज्यूम वाले की बात करेंगे, रुक जाओ। कंज्यूम वाले की बात करेंगे। एक और एक रिएक्शन लिख लेना, रिएक्शन विथ, ये याद करने वाला है, पहले आता था बहुत, जब हम लोग पढ़ते थे ना तब ये रिएक्शन खूब आती थी, इसलिए इसको लिख दे रहे हैं, कहीं पुराने पेपर से दे दें। C2H5Cl NaPb, C2H5 MgCl NaPb, तो C2H5 इसी को कहते हैं TeL, मतलब टेट्रा एथिल लेड। ठीक है ना, किस में यूज होता है? एंटी नॉकिंग एजेंट में यूज होता था पहले, अब तो एंटी नॉकिंग एजेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट था। पूछा जाता था कौन, विच इज एंटी नॉकिंग एजेंट, विच इज एंटी नॉकिंग एजेंट, कई बार ये पूछा जाता था। तो टेट्रा एथिल लेड को क्या कहते हैं? एंटी नॉकिंग एजेंट। ठीक है, मिटा दें। अब एक टाइप इसमें क्वेश्चन बनता है ग्रिग्नार, लगभग ग्रिग्नार एजेंट की काफ़ी तरह रिएक्शन हो गई है। अब एक टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है उसको देखो। जैसे देखो इधर, ध्यान से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम इसके गिन के 7-8 एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो देखो इधर, ये है, सिंपल सी बात से शुरू करते हैं। C डबल बॉन्ड O और यहाँ कर दिया OH, ठीक है, और यहाँ लिखा है CH3MgClH3O+, ठीक है, और यहाँ लिख दिया है प्रोडक्ट। यहाँ क्या लिख दिया है? प्रोडक्ट OH, यहाँ CH3 और यहाँ OH। अब पूछ रहा है कितने मोल CH3MgCl कंज्यूम हो गया, कितने मोल CH3MgCl कंज्यूम होंगे। X की वैल्यू पूछ रखी है, बोलना जरा, कितने मोल CH3MgCl कंज्यूम होंगे, सोचो। तो आंसर होगा 2। शौक लगा ना? 2 कैसे होंगे? देखो, ये तो हमें साफ दिख रहा है, ये तो हमें साफ दिख रहा है, लेकिन अगर इसके साथ रिएक्शन होती, किसी भी ROH के साथ रिएक्शन हुई, देखो ROH के साथ CH3MgCl और आगे हाइड्रोसिस नहीं दिया होता तब तो मजा नहीं आता, हाइड्रोसिस दिया ना, तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो क्या बन गया? CH4 प्लस ROMgCl। अब H प्लस OH माइनस और ये प्लस, क्या बन गया? ROH। मतलब क्या हम निकालें यहाँ पे? OH के साथ तो रिएक्शन तो हुई है, पता नहीं चला क्योंकि तुरंत हाइड्रोसिस होके फिर अल्कोहल बन गया। तो क्या होगा देखना। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है, तो एसिडिक प्रोडक्ट में CH3 की संख्या गिन लेंगे और प्लस रिएक्टेंट में जितने एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड है उन सब के साथ रिएक्शन हुई होगी, पता नहीं चला होगा। बात समझे? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो प्रोडक्ट में क्या गिन लोगे? जितने CH3 हैं वो गिन लिया, एक CH3 ये गिन लिया, और प्लस रिएक्टेंट में एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड कौन होगा? एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड कौन से होंगे?
एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड कौन सा होगा? OH होगा, SH होगा, COH होगा, ठीक है ना? बोलो, ये फिनॉल होगा, ये सब तो होंगे। फिनॉल होगा, टर्मिनल एल्काइन होगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो बहुत फेमस हैं, इसलिए इसको तो अभी ध्यान रख लो। तो प्रोडक्ट में CH3 देखो, X फाइंड करने के लिए X इक्वल टू नंबर ऑफ CH3 ग्रुप इन प्रोडक्ट, लिखो X इक्वल टू नंबर ऑफ CH3 ग्रुप इन प्रोडक्ट प्लस नंबर ऑफ CH3 ग्रुप इन प्रोडक्ट प्लस number of acidic hydrogen compound in reactant, acidic hydrogen group in reactant, acidic hydrogen group in reactant, X equal to number of product in number of CH3 in product plus number of acidic hydrogen group in reactant, ठीक है? तो अब इसी के यहां X की वैल्यू कितनी आएगी? 2। ये मिटा दें, एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड, ये ROH हो, RC ट्रिपल बॉन्ड CH हो। अब इस पे कई 4-5 क्वेश्चन करेंगे और भी। तो X कितना हो जाएगा? X की वैल्यू कितनी होगी? 2। बोलो, मिटा दें, मिटा दें, देखो ठीक है, ये देखो C डबल बॉन्ड O, CO OH OH, ठीक है, और यहां लिखा है X CH3 NgCl H3O प्लस, यही है प्रोडक्ट लिख दिया हमने। यहाँ क्या हो गया? OH, यहाँ क्या हो गया? OH, और यहाँ क्या हो गया? CH3। क्या करना है? X की वैल्यू, क्या करना है? X की वैल्यू, ठीक है? कैसे होगा देखो, अब X इक्वल टू हमने क्या कहा? नंबर ऑफ CH3 ग्रुप इन प्रोडक्ट प्लस एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? ग्रुप ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन ग्रुप है। ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन ग्रुप है। और उधर क्या है? CH3। तो एक तो हो गया CH3 और प्लस रिएक्टेंट में एसिडिक हाइड्रोजन ग्रुप कितने हैं? 2। टोटल आंसर क्या हो गया? X इक्वल टू 3। तब तक करेंगे, हमने कहा ना 8 एग्जाम्पल लिखेंगे, आपको तब तक काम करना है इसमें, ठीक है? प्रोडक्ट में गिन लो CH3 और रिएक्टेंट में गिन लो एसिडिक हाइड्रोजन वाले ग्रुप। एक एग्जांपल और देखो, ठीक है? बड़ा सा लिख रहे हैं क्वेश्चन बेटा, बड़ा सा लिख रहे हैं, मजेदार। X CH3 MgCl H3O प्लस, और प्रोडक्ट लिखा हमने, देखो ये है। अब X की वैल्यू बतानी है आपको। क्या बतानी है? X की वैल्यू, ठीक है?
तो पहले CH3 गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए CH3, 5 हो गए CH3। अब इधर आ जाओ, एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड, ये है एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड। हमने तो सीधे लिख दिया OH, SH, COH और टर्मिनल एल्काइन। तो टोटल कितने हो गए, X की वैल्यू कितनी हो गई, 7। X की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 7। ठीक है, चलो फिर लिख रहे हैं। यहाँ लिखा है X H3O प्लस प्रोडक्ट बोलो, यही है। फिर उधर CH3 की संख्या और इधर एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड। इधर CH3 कितने हैं, 1 2 3, एसिडिक हाइड्रोजन 1 2 3, X की वैल्यू कितनी हुई, 6। X की वैल्यू कितनी हुई, 6। बोलो, अब कर पाओगे, मिटा दें। X की वैल्यू बताओ, 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं सीधा। ये 4 क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बोलो
ये 4 क्वेश्चन है। अब चलो बात करते हैं, कितने मोल एक्स कंज्यूम होंगे। इसके एक्स के बारे में बात करनी है, इसके एक्स के बारे में बात करनी है, इसके एक्स के बारे में बात करनी है, इसके एक्स के बारे में बात करनी है। क्वेश्चन आप लोग सब लोग राइट कर लो, लिख लिया। अब देखो इसमें बात करें कितने मोल ग्रिग्नार रिएजेंट कंज्यूम होंगे। तो हमने क्या कहा, दोबारा सुन लो, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट में CH3 के नंबर ऑफ CH3 ग्रुप इन प्रोडक्ट प्लस नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप इन रिएक्टेंट, एसिडिक OH, SH, COH, टर्मिनल एल्काइन। चलो यहां एक्स की बात है, कौन कौन उस पर हम टिक लगा रहे हैं। CH3 कितने दिख गए, 1 2 3, 3 तो हो गए CH3। अब इधर आ जाओ, उधर नहीं देखना आप एसिडिक हाइड्रोजन, इधर देखना बस, एक एसिडिक हाइड्रोजन, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 4। इधर CH3 1 है, एसिडिक हाइड्रोजन 1 2, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है। इधर CH3 कितने हैं 1 2 3, सही है, हो गया। इधर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3। इधर देखो, इधर CH3 है 1, इधर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं देखना, इधर एसिडिक हाइड्रोजन है 1, एक्स इक्वल टू कितने हो गए 2। काफी क्वेश्चन हो गए। अब मॉड्यूल में देखना, ठीक है, मिटा दें। अब शुरू करते हैं अपने हैलोजन डेरिवेटिव। ग्रिग्नार एजेंट हो गया जिसमें खूब अल्कोहल, इतना का पर्याप्त है। अब इसमें हैलाइड, ठीक है ना, अब लिखते हैं अपने हैलाइड, हैलाइड, ठीक है ना। ये सब जानते ही हो, RCl है, RBr है, यही सब हैलाइड है, ज़्यादा इस पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम लोग सीधे बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड 2 का मैटर होगा। एल्किल हैलाइड की बात अपने कर रहे हैं, एरिल हैलाइड भी इस पर बात करी जाएगी, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना, हैलाइड। चलो पहला देखो, फिंकलिस्टीन रिएक्शन, FINKEL, फिंकलिस्टीन, KELSTEIN, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। ठीक है ना, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। हाँ लिखो, इट इज also it is known as halogen exchange method. It is known as halogen exchange method. यहाँ RCl होगा या RBr, कुछ भी हो सकता है, NaI एसीटोन, क्या बन गया RI प्लस NaCl और NaBr। नोट करो इसको पहले, ठीक है ना। RCl NaI एसीटोन, RI प्लस NaCl, ठीक है ना। लिखो अगला पॉइंट, लिखो दिस रिएक्शन इज
दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड। चाहे लिख दो ऐसे, दिस इज बेस्ट मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड। दिस इज बेस्ट मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड। दिस इज बेस्ट मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड। ठीक है, दिस इज बेस्ट मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड। एक पॉइंट लिखना है स्टार बना के यहाँ पे, NaI is soluble in acetone, but NaCl, NaBr, NaCl, NaBr not soluble, not soluble. Due to this reaction is irreversible. Due to this reaction is irreversible, या reaction occur irreversible. इसीलिए NaCl, NaBr को इस मेथड से नहीं बनाते। फिंकलिस्टीन सिंपल सुन लो, इसमें हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, NaCl निकला, क्या हो गया Ri। एक मेथड, एक बात हो गई। NaI इज सॉल्व, ये बेस्ट मेथड किसका है? एल्किल आयोडाइड बनाने का ये बेस्ट मेथड है। NaI इज सॉल्विंग एसीटोन बट NaCl, NaBr नॉट सॉल्विंग एसीटोन। ड्यू टू दिस रिएक्शन अकर इररिवर्सिबल। ठीक है, रिएक्शन अकर इररिवर्सिबल। ठीक है ना, ठीक है। RF वगैरह इस मेथड से नहीं बनाते। तो ये कौन सी रिएक्शन है? फिंकलिस्टीन। इस पर कुछ बात कर लेते हैं। ये तो थ्योरी हमने लिख दी। इसको क्या कहते हैं? हैलोजन। NaI एसीटोन सॉल्युबल है, एसीटोन में सॉल्युबल है। NaCl, NaBr नहीं है। सिंपल सी रिएक्शन सुन लो, नाम से इसको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। CH3 CH2 Cl, यहाँ लिखा है NaI एसीटोन। CH3 Br NaI एसीटोन। क्या बना इसमें? देखो, CH3 CH2I प्लस NaCl, CH3I प्लस NaBr। बोलो, सही है। अब इसका नाम पूछेगा तो ये कौन सी रिएक्शन है? फिंकलिस्टीन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? फिंकलिस्टीन रिएक्शन। NaI एसीटोन बेस्ट किसके लिए है? एल्किल आयोडाइड के लिए। NaI एसीटोन में सॉल्युबल होता है, NaCl, NaBr नहीं होता है, रिएक्शन अकर हो जाती है इररिवर्सिबल। ठीक है ना, बोलो, क्लियर कट। अगली हेडिंग डालो। रिएक्शन सिंपल, NaCl निकल गया है, NaI। तो पहला मेथड हो गया। कौन सी रिएक्शन है ये? फिंकलिस्टीन रिएक्शन। SWART, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये सब बोर्ड में आपने पढ़ी होगी, इसलिए हम इसको पहले लिख रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है ना। RCl AgF Hg2F2 या AsF3 SbF3 COF3 एटसेट्रा। यहाँ क्या हो गया? RF AgCl, आगे जो भी है। ये किसके लिए बेस्ट मेथड है? एल्किल फ्लोराइड। लिखो, इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड। इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिख लो,
इट इज ऑल्सो नोन एज हैलोजन exchange method. It is also known as halogen exchange method. It is also known as halogen exchange method. ठीक है, बिठा दें, नाम से ध्यान रखना। स्वाट रिएक्शन है AgF के साथ, सिंपल सी रिएक्शन जैसे ये दिया है, सिंपल सी बात है इसमें CH3। बस इसको देखो, ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में नहीं है, आए हुए हैं रिएक्शन देख, ऐसे रिएक्शन लिखी हुई है और यहाँ लिख दिया AgF और यहाँ बना दिया उसने CH3CH2F प्लस AgCl। अब पूछा ये रिएक्शन है, उसका नाम क्या है? स्वाट रिएक्शन, फिंकलिश ऐसे ऑप्शन में दिया था, तो ये कौन सी रिएक्शन है? स्वाट। प्रोडक्ट भी आगे दे के सीक्वेंस में दे दे CH3Cl और यहाँ क्या है AgF, ऐसे दे कौन सा हैलोजन एक्सचेंज मेथड होता है, ऐसी बातें पूछ सकता है एग्जाम में। नीट बहुत दूसरे टाइप के एग्जाम बेटा, CH3F प्लस AgCl। कोई लफड़ा? नो। आगे चलो, मिटा दें इसको। हैलाइड की बात अपने कर रहे हैं, हैलोजन डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। अब लिखो फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, ठीक है, सिंपल सा मार्कोनिक ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंपल HCl, क्या बन गया? CH3CHCl इसमें इसी में ऐसे लिख दें HBr(R2O2), याद है एंटी मार्कोनिक ऑफ, क्या बनेगा? CH3CH2CH2Br, यहीं लिख दें HCl(R2O2), याद करो HCl HI परऑक्साइड इफेक्ट नहीं देता है, क्या बनेगा? CH3CHClCH3। HBr(R2) होता है तो ही एंटी मार्कोनिक ऑफ, निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के क्रॉस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। कब? HBr परऑक्साइड। HCl परऑक्साइड होगा? नहीं होगा, वो सीधे मार्कोनिक ऑफ, दोनों देखो सेम है, चाहे HCl सिंपल हो चाहे HCl परऑक्साइड, ठीक है। ये शायद NCERT में है, HI सीधे क्या होगा? मार्कोनिक ऑफ। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा? CH3 और यहाँ I। NCERT की बात कर रहे हैं बस, ठीक है। ये सिंपल, एक ये कर लो, कर चुके हो, यहाँ बस याद दिला रहे हैं क्योंकि आ सकते हैं सब एक बार। एल्कीन के साथ ये भी रिएक्शन HCl प्लस और माइनस प्लस और ये माइनस CH3CH3CH प्लस CH3, कैसा कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री, किस में जाएगा ये? 3 डिग्री में, CH3 CH2 CH3। अब आगे क्या आएगा? Cl माइनस CH3 CCl CH3, रीअरेंजमेंट हो गया ना, देख लो एल्कीन वाली सभी, ये जनरली हमने रिएक्शन सब लिखी है, ये बस तुम्हें फिर याद दिला रहे हैं, याद करो। CH3
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 NBS, ठीक है ना, Cl2 800 डिग्री सेंटीग्रेड, Br2 UV लाइट। देख रहे हो, इतनी बार बताएंगे ना कि तुम्हें थोड़ा भी दिमाग इसमें मैटर, सब कर चुके हो। NBS की रिएक्शन पहले करी हुई है, क्या बेटा होगा, CH2 Br, डबल बॉन्ड के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाना, Br, Cl2 हाई टेम्परेचर, CH2 Cl, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो एक चीज़, हम चाहते तो इसके लेते कि बेटा ये पढ़ लेना, हमने ऐसा नहीं किया, फिर लिखा इसको, तो आप भी उसी टाइप से बातें करना, फिर इसको कॉपी पे लिखना है, क्योंकि एक जगह इसको सब में हाईलाइट ही तो बन रहा है। Br2 UV लाइट हो तो डबल बॉन्ड या बेंजीन के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाना है, Br, ठीक है, मिटाएं, मिटा दें। तो फिंक्लिस्टीन हुई रिएक्शन, स्वार्ट हुई, एल्कीन के साथ आपको पहले बता चुकी हैं, फ्रॉम एल्केन देख लो, फ्रॉम एल्केन बता चुके हैं, फिर दोबारा लिख रहे हैं, RH प्लस X2 H न्यू, याद है, RX प्लस HX, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, F2 याद है, Cl2 Br2 I2, कहा था हमने कि फ्लोरीन सबसे अधिक रिएक्टिव होता है, अंधेरे में बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है, कंट्रोल करने के इनर्ट गैस नाइट्रोजन स्लैश यूज़ करते हैं। क्लोरीन अंधेरे में रिएक्शन नहीं करता। ब्रोमीन आयोडीन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कराने के लिए क्या डालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HgO HiO3 HNO3, याद है सब। और कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी उसमें O2 मिलाएंगे तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, कम होगी। कर चुके हो बेटा, बोल दो, हो चुका है ना ये। हम इसके एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं कि आपको याद रहे, CH4 Cl2 H न्यू, याद है, एक्सेस में इसको नहीं लिया है, एक्सेस में इसको लिया है, क्या बनेगा, CH3 Cl प्लस HCl, याद है, बोलो। तो इस पर हमें थोड़ी सी अब बात करनी, इतना तो कम करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस पर हमें बढ़िया काम करने जाना है, ठीक है। शुरू करें। मान लो ये लिखा है CH3 Cl2 H न्यू, CH2 Cl प्लस HCl। अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि इसके क्लोरीनेशन पर कितने, मोनोक्लोरीनेशन पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, स्टीरियो को लेकर स्टीरियो को छोड़कर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो इसी पे, हाउ मेनी मोनो क्लोरो प्रोडक्ट इन गिवन कंपाउंड। हाँ, अभी हमें स्टीरियो को नहीं लेना है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। फिर इसी क्वेश्चन को लिखेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो। अभी क्या कह रहे हैं, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। पहला एग्जांपल, CH3 CH2, इस पर 10-12 एग्जांपल करने हैं हमने। CH3 और यहाँ Cl2 H न्यू, पूछ रहा है कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक बार H यहाँ से Cl, एक बार H, ये और ये देखो सेम ही है, तो CH3 CH2 CH2 Cl प्लस CH3 CH
ClCH3 हमने इसका आगाज़ किया, इसके बड़े लेवल तक बात करी जाएगी। ठीक है, CH3 तो आंसर कितने हुए 2, आंसर 2। इसी क्वेश्चन को अपने 10-12 क्वेश्चन इसमें करने हैं, एक बार एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, एक बार इंक्लूडिंग स्टीरियो, और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, इसीलिए हम चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे इसी को। ठीक है बेटा, तो अगला नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेश्चन करने हैं कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इन गिवन कंपाउंड। ठीक है, 10-12 एग्जाम्पल इसके करे जाएंगे, फिर आराम से इससे आगे बात होगी। इससे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका एक हमने सिंपल सी बात कर दी, यहाँ से H और यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, दोनों क्या होंगे सेम। ये क्या है सेम। ठीक है, कर लोगे बात? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में आगे बात करी जाएगी। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।